नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ज़रूरी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना है। समय 3 घंटे का और पूर्णांक 75 का है। आप सभी विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं सिर्फ वेरी मोस्ट ही पेपर बताए जाते हैं, ना किसी प्रकार से फेक पेपर बताए जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और वो पूछा गया है सही जोड़ी मिलाइए में अति महत्वपूर्ण जोड़ी, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। जाइलम में आपको जल का परिवहन से मिलाना रहेगा। मछलियों का हृदय, मछलियों का जो हृदय होता है 2 कोष्ठी होता है। वाष्पो उत्सर्जन में आप करेक्ट जो उत्तर करेंगे वो करना रहेगा गुरुत्व के विपरीत दिशा। वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, तो इसमें आपको उत्सर्जन से मिलाना है। जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो किसके माध्यम से निकल जाते हैं? उत्सर्जन के माध्यम से। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ में आप करेक्ट करेंगे यूरिया या फिर यूरिक अम्ल से। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। वृक्क की इकाई को क्या कहा जाता है? तो वृक्क की जो इकाई होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशीय संरचना। पेशीय संरचना में आपको करेक्ट उत्तर जो बताना रहेगा वो बताना है ऑप्शन नंबर ए, मूत्राशय। ठीक, वृक्षों की छाल, गोंद तथा रेजिनस में आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे पादप उत्सर्जी पदार्थों से। पादप उत्सर्जी पदार्थों से जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आने वाले हैं। और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपकी एग्जाम में भी छपेगा। पहला प्रश्न पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जी काय में पूर्ण होती है क्या? तो इसमें आपको करेक्ट क्या करना रहेगा? असत्य बताना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जी काय में पूर्ण होती है, तो ये आपको असत्य बताना है। एटीपी का पूर्ण नाम क्या होता है? एमिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है क्या? तो ये आपको गलत बताना है। एटीपी का जो पूरा नाम होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट करेक्ट करना है। मनुष्य का हृदय 3 कक्षीय होता है, तो इसमें भी आपको असत्य बताना है। वायु गुपिकाएँ हृदय में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, असत्य। मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 180 से 100 mmHg तक होता है, नहीं होता। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? असत्य हैं। किसी प्रकार से आपको सत्य नहीं बताने हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, पूछा गया है वसा को वसी अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन है पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? लाइपेज करेक्ट करना है। श्वसन की प्रक्रिया होती है अपचयन के माध्यम से, उपचयन के माध्यम से, उत्सर्जन या फिर अवशोषण के माध्यम से। तो सेकंड में आपको करेक्ट करना है उपचयन के माध्यम से होती है, जो कि श्वसन की प्रक्रिया। यदि लार में लारेमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो ये किसी प्रकार से वेरी मोस्ट नहीं है, इसे आप छोड़िए। अगला प्रश्न देखते हैं ना। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? वेरी मोस्ट प्रश्न है। देखिए भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो फोर्थ में आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? छोटी आंत। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है, क्यों? क्योंकि पाइरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण किस भाग से होता है? देखिए आमाशय, अग्नाशय, यकृत या फिर पित्ताशय। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? 6 में बताना रहेगा आमाशय। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक क्या होता है? क्या होता है? विटामिन, मिनरल, एंजाइम या फिर हार्मोन्स। तो 7th में आप बताएंगे एंजाइम। पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? और ऑप्शन है ऑक्सीजन पर, तापक्रम पर, गार्ड कोशिका में जल की मात्रा पर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पर। तो 8 में आपको बताना रहेगा गार्ड कोशिका में जल की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और वो पूछा गया है अंतिम क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो इसमें आपको 9 वाले में क्या बताना रहेगा करेक्ट उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं अति महत्वपूर्ण थे, जो कि मैं बता चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।